टाटा सन के भूतपूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी आज हमारे साथ नहीं है कि जब उनकी सूचना मिलती है तो जमशेदपुर एक तरह से स्थिर हो जाता है। जिसको जहाँ पर है वही रतन टाटा के प्रति श्रद्धांजलि देता है। और जब इस चीज़ की जानकारी टाटा स्टील को भी प्राप्त हुई, उन्होंने एक आज फोटोग्राफ रतन टाटा जी के नाम में रखा। जमशेदपुर के जो लोग हैं आज इस दिन को याद कर रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आइए रतन टाटा हमें लगता है कि भगवान का प्रतिनिधि उनको करने का मौका मिला था। भगवान तो नहीं देख सकते हम लोग, लेकिन भगवान के बनाए हुए प्रतिनिधि एक रतन टाटा थे। लेकिन वह उद्योगपति कॉरपोरेट जगत से थे, लेकिन उनका सोच हर समय दूसरे के प्रति सद्भावना और दूसरे के प्रति हम कितना दे सकते हैं, वह उनकी सोच था। उनका स्टेटमेंट था कि जमशेदपुर जिस जगह प्लांट है टाटा स्टील, टाटा मोटर, उनके अगल बगल आज भी गरीबी है। उन्होंने अपना बायोग्राफी में बताया गया है। सबके लिए बहुत ये दुख का बात है कि सर अभी हमारे बीच नहीं रहे। और मतलब पूरे टाटा परिवार के लिए ही है। हम लोग भी एक फैमिली को बिलोंग करते, फैमिली का कोई मेंबर चले जाने से बहुत दुख होता है, तो सभी को इतना ही दुख हो रहा है। भगवान की इसकी आत्मा को शांति दे। और उनके जैसे मुझे लगता है इंसान बहुत कम ही लोग हैं। तो हमारे लिए तो हमारा फैमिली मेम्बर ही है, हमारे लाइक पेरेंट्स की तरह। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी, जिनका कल देहांत हो गया है, और टाटा समूह जिनका कल्चर बिल्कुल साधारण रहा है, और टाटा समूह ने जो काम कर दिए हैं रहती दुनिया तक लोग उन्हें याद करेंगे, जिन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाखों लोगों को रोज़गार दिया। और उद्योग के क्षेत्र में ही नहीं, उनका जो योगदान है समाज सेवा के क्षेत्र में, जैसा कि उन्होंने योगदान दिया टाटा समूह में, उसको हमेशा दुनिया याद करेगी। और जैसे कि हॉकी एकेडमी जमशेदपुर में खोल दी, आर्चरी एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी, और ऐसी एकेडमी उन्होंने खेल कूद के क्षेत्र में शुरू की कि जिससे अच्छे खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका मिला। और टाटा समूह ने खेल कूद के क्षेत्र में अच्छे खिलाड़ियों को जो अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड जो हैं, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिले, ऐसे खिलाड़ियों को उन्होंने यहाँ पर नौकरी दी। आज बहुत दुखद बात सुबह सुनने को मिली। रतन टाटा जो टाटा संस्थापक टाटा सन्स के मालिक थे, उनका देहांत हुआ। हम सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मन अर्पित किए। आज यहाँ जुगली पार्क में एक्सलेंसी में पहुँच के उनको सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से श्रद्धा के सुमन श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए वो बिजनेस नहीं करते थे, वो देश की, उन्होंने आने वाले दिनों में कोरोना काल में 500 करोड़ रुपया दे के जो सबसे बड़ा दान था उन्होंने दिया। सब कंपनियों ने अपने वर्करों की, पर रतन टाटा जी ने एक भी वर्कर की छटनी नहीं की, उनकी मदद की। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव Mr. Ratan Tata's going is a big loss to the entire Tata Group, to the entire industry, and also to India. Mr. Tata will always be remembered for his humility, for his kindness, and for his vision. When he came to the helm of affairs in the Tata Group, he did 3 or 4 very important things. One is, each company at that time was run like an independent kingdom. He consolidated the whole group into one. He made Tata Group was very vulnerable for takeovers. So he made cross-holdings in different companies and made sure that the Tata Group became one unified group. Then making Tata Group global, buying the
Jaguar, Land Rover, British Steel, then Tetley, and so many other acquisitions abroad. He took Tata Group just out of the country also. Apart from that, he was also great in developing young talent, young leaders, and also in making people for future industry in IT, in batteries, डिफेंस ऑल्सो in defense. In so many areas, he led the way. And then also, he'll be remembered for his ability to take hard decisions. When he was in Telco, he took this hard decision of Rajan Pillai, and he shut down Telco for almost 90 days. And then the hard decision of dealing with Mr. Mistry. He took a lot of hard decisions, and he took it with ease without causing any hurt to anybody. I think he's a great soul. Whatever happens, may his soul rest in peace. He will continue to inspire future generation of leaders. Thank you. जमशेदपुर बहुत खुश नसीब है कि हमारे बड़े बड़े यूनियन रतन टाटा के साथ समय दिए हैं। तो हमारे साथ तोते जी भी हैं जो वर्तमान में टाटा मोटर यूनियन के से जुड़े हुए हैं। उनके साथ कुछ याद, क्योंकि आप लोगों का बॉम्बे में मीटिंग होता था, बोर्ड होता था, तो कैसे उनका व्यवहार रहता था? सबसे पहले हिंदुस्तान के रतन टाटा जी, जो टाटा ग्रुप, मैं समझता हूँ सारे मजदूरों के मसीहा थे। आज उनके ध्यान से हम लोग सब लोग बहुत दुखी हैं, और आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ टाटा एक्सलेंस आए हुए हैं। जमशेदपुर से उनका खास लगाव था, क्योंकि पढ़ाई के बाद पहली ट्रेनिंग जो जमशेदपुर टाटा मोटर्स प्लांट में उन्होंने की थी, और 6 महीने लगातार जमशेदपुर प्लांट में रहे थे। और हमारे यहाँ टेल्को में एक हॉस्टल में जिस रूम में रहते थे, उस रूम को मैनेजमेंट ने हमेशा अभी तक उस रूम को अलग रखा बंद करके, और मैं समझता हूँ कि इस रूम में अलग से उनकी याद के लिए भी वो लोग बनाएंगे। उद्योग जगत में बहुत उद्योगपति हुए, लेकिन रतन टाटा जैसा अभी हिंदुस्तान में कोई नहीं, जो राष्ट्र के प्रति, समाज और अपने मजदूरों के प्रति हमेशा ही बहुत ही कोमल हृदय से रहे। और कोविड जैसे समय में भी राष्ट्र को जब भी विपत्ति का समय आया, उस समय हमेशा रतन टाटा खड़े रहे। 1500 करोड़ उस समय इंडिका का प्लांट राष्ट्र को देना, और 3 महीने कोविड जैसे समय में अपने मजदूरों को बैठा के 3 महीना तनख्वाह देनी। और साथ ही साथ उनकी याद में आज हम लोग सवेरे जब टाटा मोटर्स प्लांट में श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो कई बातों का उन चर्चा हुई और पता लगा कि बरसात के समय किसी परिवार को रोड में स्कूटर में जाते हुए उन्होंने देखा था, फैमिली को जो बच्चों के साथ जा रही थी भीगते हुए। उस सीन को देख के उनके मन में आया कि नहीं, एक सस्ती गाड़ी होनी चाहिए जो किसी भी आम परिवार के लिए सुलभ हो। और उस समय नैनो की सोच आई, और 1 लाख में गाड़ी बनाने की उन्होंने ये संकल्प लिया और बनाया। तो आप जहाँ देखें कि इंसानों के प्रति जहाँ उनके मन में कोमलता थी, वहीं जानवरों के प्रति, और ख़ासकर डॉग, स्ट्रीट डॉग हो, उनके लिए उन्होंने हॉस्पिटल बनाया बॉम्बे जैसे शहर में, और कई राज्यों में कैंसर हॉस्पिटल बनाए। हम लोग आज उनके इस तरह निधन से बहुत दुखी हैं, और मैं समझता हूँ इस युग के वो महापुरुष थे। जैसा आप जी ने अभी बताया कि भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन ईश्वर तुल्य थे। और जमशेदपुर प्लांट में जब आए, हम लोगों को हमेशा मौका मिलने का मिला, और यूनियन का बहुत सम्मान करते थे। उस समय जब आए थे तो टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में एक जमशेद जी टाटा का स्टैचू बैठाना था, तो उनके पास समय नहीं था। लेकिन जब उनको रिक्वेस्ट किया गया कि यूनियन का ये आग्रह है कि आप उसमें शामिल हो, तो उस आग्रह को माने और उसमें शामिल हुए, और हम लोग उनके साथ में रहे, और सारे प्रोग्राम में हम लोग साथ रहे। मैं अपने पूरे टाटा मोटर्स टीम, जमशेदपुर सिख समाज की तरफ से आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको अपने नज़दीक निवास बख्शें और परिवार को शांति प्रदान करें। क्या उनका विजन है जो आने वाले बच्चे उनको, यूथ को सीखे समझे? मैं अपने आप को बहुत ही गौरवित महसूस करता हूं कि मुझे उस महान शख्सियत से मिलने का मौका मिला, और लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण भी उस टाइम कैमरे से मैं कैद नहीं कर सका उस पल को। मुझे लग रहा था वो जब लोगों से मिल रहे थे, एक साधारण व्यक्ति, लगता ना कि इतनी बड़ी शख्सियत मिल रहे थे। और कहीं ना कहीं हमें फ़क्र होता है कि लोग जब पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले, तो हम टाटा नगर के रहने वाले। तो रतन नोबल टाटा जी, जो कि 87 ईयर्स में उन्होंने अपने, ये कल निधन हो गया,
मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया रो रही है। जो समाज के लिए आज एक गरीब व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जब कैंसर से लड़ रहा होता, हज़ारों लाखों की दवाइयाँ होती है, वैसे में टाटा घराने ने अपने अस्पताल खोल के उनके लिए फ्री इलाज करवाया है। जैसे कि अभी तोते भाई ने कहा कि उन्होंने डॉग्स के लिए हॉस्पिटल बनाया, मतलब मानव से मानव, उनका पशु पक्षियों से भी इतना प्यार था। चाहते तो आज बड़े बड़े लोग दिखा रहे हवाई जहाज उनके पास अरबों खरबों के हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, पर वो साधारण व्यक्ति जो इतनी संपत्ति का मालिक था, जो अपनी 65 से 70% की आमदनी कमाई जो है वो मानव की भलाई के लिए देता था, ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने 10 रुपये जेब से निकालें तो इंसान को सोचना पड़ता है, पर हम नमन करते हैं और गर्वित महसूस करते हैं कि हम उस शहर के वासी हैं जहाँ टाटा जी का नाम जुड़ता है। और मेरे हिसाब से शहर में जितनी पूजा पंडाल और जहाँ पर लोग बाजे गाजे बजा रहे थे बंद कर चुके हैं, और जो नहीं भी बंद कर चुके हैं, मेरी यही उनसे विनती होगी कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम कम से कम अपने नाम बजाएं। और मैं सतबीर सिंह सोमू खुद पूर्वी से ये आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द साक्षी गोल चक्कर में किसी भी जगह स्थान ढूंढ के मैं उनकी मूर्ति लगाऊंगा। मेरे साथ हमारे समाज के लोग रहेंगे और भी जो भाई बंधु हैं। पहले भी भगत सिंह जी की मूर्ति हमने जुगसलाई फाटक में लगाई थी। जो भी जिसने, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब भूल चुके उनको पता तो लगेगा ये मूर्ति किसकी, उनको याद करेंगे और उनके जो उन्होंने लम्हे और जो उन्होंने इस समाज को दिया है, शहर को, दुनिया को दिया है। क्योंकि वो सिर्फ ना ही सामाजिक, एक अच्छे कुशल इंडस्ट्रीज भी थे, डूबे हुए प्लांट को लेके, और एक बड़े गाड़ी की कंपनियां हो, भले कोरस हो, उन्होंने दिखाया कि क्या होता, अपना लोहा मनाया पूरी दुनिया में। आज भी लोग याद रखते हैं। आज हमारा सिख समाज सारा सेंटर फॉर एक्शन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इससे पहले हमने साक्षी गुरुद्वारा में उनको अरदास की, आनंद साहब का पाठ किया, उसके बाद हमारी देखवर्ती जो सिख रीति रिवाज से हुआ, हमने उनको अंतिम अरदास करके श्रद्धांजलि दी। और हमेशा हमारे दिलों में वो बसते रहेंगे, क्योंकि जो ऐसी अद्भुत शक्तियाँ होती हैं वो मरते नहीं हैं, वो याद बन के और उनकी मेमोरी ज़िंदगी भर रहती है और लोग याद करते हैं। कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा रतन टाटा जी तुम्हारा नाम रहेगा। सिंह जी, इस दुख की घड़ी में हमारे साथ रतन टाटा जी नहीं है, लेकिन आपने रतन टाटा को, आपने सिख समाज को आमने सामने से देखा। रतन टाटा के क्या चीज़ योगदान है जो जमशेदपुर उनके लिए ऋणी रहेगा? ऐसा है कि रतन टाटा जी का जो अपना व्यक्तित्व था वो पूरी दुनिया में विरले लोगों को मिलता है। एक साधारण व्यक्ति, कभी कहीं उनके कोई घमंड नहीं, उनके चेहरे पे सरलता, उसके कपड़ों पे सरलता, और आम आदमी के साथ कहीं भी बैठ जाना, ये उनका एक, और मज़दूरों के वो मसीहा थे। और जो आम आदमी है उनके प्रति उनका लगाव जो है वो सभी लोग जानते हैं। मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूँ कि जो नैनो कार है, नैनो कार की शुरुआत जो है, ये रतन टाटा जी रोड से जा रहे थे, एक परिवार, बेटा बेटी और मियाँ बीवी जा रहे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो बोला हम लोग टाटा में काम करते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों आज भींग के यहाँ खड़े हैं लोग, हम ऐसा क्यों है काम करने के कि मैंने पति पत्नी और 2 बच्चे के लिए कि हम लोग कार बनाएं। और वो जो उनकी सोच थी, वही जो नैनो कार जो है उनके द्वारा बनाई गई सोच था। और इसी प्रकार कई लोगों के साथ भी और भी उनके कई किस्से हैं जो जनहित से जुड़े हुए लोग हैं। और ऐसा व्यक्तित्व जो है, हमें अब हम टाटा घराना में एक बहुत बड़ा एक खालीपन आया है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग विश्वास रखते हैं, गुरु महाराज से विश्वास रखते हैं कि उनके द्वारा जो हम लोग को मार्गदर्शन दिया गया है उस पर हम लोग चल के जो है अपना जीवन भी सफल करें, अपने देश का जीवन भी सफल करें और लोगों का भी अधिक से अधिक भला करें। अभी हम लोगों ने सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ और हमारी स्त्री सत्संग सभाएँ, नौजवान सभाएँ, जितने भी हमारे जो संस्थाएं थी, सबके द्वारा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वहाँ पर जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और पूरे सिख समुदाय में, और फिर हम लोगों ने गुरुद्वारा में उनको नमन करने के लिए अरदास का भी जो कार्यक्रम हम लोग रखा है वो भी किया है। तो हम लोग पूरा जो है फिर एक बार जो है उनको, रतन टाटा जी को श्रद्धा सुमन करते हैं। और साथ ही साथ भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनको भारत रत्न का, जनता के दिलों में तो वो भारत रत्न है ही, लेकिन लिखा पढ़ी में भारत रत्न का अवार्ड अभी तक उनको शायद नहीं मिला। तो ये सरकार का जो है ये थोड़ा सा, क्या हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे इस मौके पर, लेकिन तत्काल उनको भारत रत्न का सम्मान जो है वो दिया जाए। रतन टाटा जी के साथ मेरा भी संपर्क हुआ था। वह समय आज भी याद करके हमें, जब उनका न्यूज़ पढ़े सोशल मीडिया में, तब से वह दिमाग में घूम रहा था। 3 मार्च का दिन था। रतन टाटा जी वर्क से पुष्प अर्पित करके और
पोस्ट ऑफिस के पास वो आते हैं, वहाँ से पुष्प अर्पित करके वह अपने जगुआर कार में बैठते हैं। ज़रूरी है कि रतन टाटा को देखने के लिए जमशेदपुर की पब्लिक और हम लोग भी आगे आए और रतन टाटा को देखें कि साधारण सा व्यक्ति, किसी प्रकार का घमंड नहीं, साधारण सा शर्ट, साधारण से बैठे हुए थे। और मेरे साथ एक कैमरामैन थे, वह बहुत बड़े पत्रकार थे जिनका नाम था नीलय को जब उन्होंने देखा तो फट से बोला, वेयर इज़ द कैमरा। तो मैंने देखा कि रतन टाटा का मेमोरी क्या है। उनके सामने 20 साल का भी पत्रकार उनके सामने अगर चल जाए तो रतन टाटा भूलते नहीं थे। उनका यह सोच, उनका यह विज़न, हमें लगता है कि उद्योगपति के इतिहास में जब किसी उद्योगपति का बायोग्राफी लिखा जाएगा तो रतन टाटा का बायोग्राफी सबसे ऊपर लिखा जाएगा। रतन टाटा साधारण पुरुष नहीं थे, वो भारत देश की अर्थव्यवस्था की वह रतन थे। हमें लगता है कि वह रतन अब नहीं मिलेगा भारत को, लेकिन हमारे साथ उनके विचार, उनके इन्वेस्टमेंट किया हुआ प्लांट, उनके अच्छे काम हर समय ज़िंदगी में याद करते आएंगे। और यही कारण है कि सिख समाज को जैसे पता चला, सिख समाज अपने सब काम को छोड़ के उनके लिए अरदास, उनके लिए पुष्प अर्पित देने के लिए, हमें लगता है कि सिख समाज जिस प्रकार आगे चढ़ के रतन टाटा को इज्जत सम्मान दिया है, आने वाले बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उनके बारे में बायोग्राफी जरूर पढ़े। इस चीज़ का पता चला सबसे पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राहुल गांधी और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार और झारखंड सरकार ने भी इस दिन को एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक, यानी राज्य सरकार के तरफ से महाराष्ट्र और झारखंड सरकार तरफ से 101 दिवसीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। और उसको राष्ट्र सम्मान के द्वारा उनकी अर्थी को 3:30 बजे निकाला जाएगा। हमें लगता है कि रतन टाटा का जो विज़न है, रतन टाटा का जो सोच है, हम भगवान से अनुरोध करते हैं कि भगवान इस भारत देश में एक और रतन पैदा करे। एक रतन पैदा करके इतनी बड़ी इंडस्ट्री को टेक ओवर करना और टाटा जैसे ग्रुप को ग्लोबल इंडस्ट्री बनाने में उनका योगदान है। हमारी एडी लाइव पूरी टीम की तरफ से रतन टाटा को हार्दिक श्रद्धांजलि, और आने वाले यूथ को अगर वह स्टार्टअप इंडिया उद्योगपति बनना चाहते हैं तो रतन टाटा का बायोग्राफी को पढ़े, समझे और सीखे कि रतन टाटा क्यों महान थे। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।